नमस्कार दोस्तों। जब भी कोई इंसान म्यूचुअल फंड में नया इंसान इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। उससे ज़्यादा कंफ्यूज कोई नहीं होता है क्योंकि वो सोचता है कि मैं कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करूँ। तो म्यूचुअल फंड के अंदर आज की डेट में बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और सेक्टरल म्यूचुअल फंड। इनमें से कौन सी कैटेगरी किसके लिए बेस्ट है और वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अपना को खुद को रिटर्न ले सकता है, ये सारी चीजों की वजह वह बहुत कंफ्यूज रहता है। तो आज हम बात करने वाले एवरग्रीन म्यूचुअल फंड और सेक्टरल म्यूचुअल फंड। हाँ दोस्तों, एवरग्रीन म्यूचुअल फंड में और सेक्टरल म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है ये, और हमने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिकॉज जो बिगिनर्स है और जो पुराने इन्वेस्टर है जो कि बहुत सालों से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो लोग भी कंफ्यूज है, उनको भी पता नहीं कि एक्चुअल में कि एवरग्रीन म्यूचुअल फंड और सेक्टरल म्यूचुअल फंड होते क्या है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको मैं एक एक चीज बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा कि कहां पे हमने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां पे ज्यादा रिस्क है और कौन से सेक्टर में कम रिस्क है। तो वीडियो को आखिर तक वॉच करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एवरग्रीन म्यूचुअल फंड और सेक्टरल म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है, कहां पे कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें अच्छी रिटर्न पा सकते हैं और किसका रिस्क एपेटाइट कम है या ज्यादा है, तो उन्होंने कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि एवरग्रीन म्यूचुअल फंड। एवरग्रीन म्यूचुअल फंड मतलब जो कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट अगर हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में होती है तो इसको हम बोलते हैं एवरग्रीन म्यूचुअल फंड। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझते हैं कि आपने कोई भी कंपनी का एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है, तो आप जब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कंपनी का म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं तो आपका सारा पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं होता है। हाँ, मैक्सिमम पैसा आपका स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, बट उसके अलावा आपका कुछ पैसा जो है वो लार्ज कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट होता है और मिड कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट होता है। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। आपका पैसा कुछ अमाउंट स्मॉल कैप कंपनीज में जाती है, कुछ अमाउंट लार्ज कैप कंपनीज में जाती है और कुछ अमाउंट जो है वो मिड कैप कंपनीज में भी जाती है। तो इसकी वजह से आपको डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से आपको थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। अब बात करते हैं सेक्टरल म्यूचुअल फंड की। सेक्टरल म्यूचुअल फंड, इसके नाम में ही सेक्टर, मतलब आप जिस सेक्टरल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा, सारा पैसा एक स्पेसिफिक सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब जो सेक्टर आपने सिलेक्ट किया है उसी कंपनीज में, उसी सेक्टर की कंपनीज में आपका सारा पैसा इन्वेस्ट होता है और आपको यहां पे डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है। एक स्पेसिफिक सेक्टर में अगर ग्रोथ होगा तो तभी आपको रिटर्न मिल सकते हैं। जैसे कि अभी हमने करंटली देखा कि डिफेंस सेक्टर में हमारे बजट में कुछ अलाउंस हुआ है, बजट डिफेंस सेक्टर के प्रियो में आया है, तो यहां पे आपको डिफेंस सेक्टर पिछले कुछ दिनों से ग्रो करने को मिल रहा है और जिन लोगों ने डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट किया तो वो सारा पैसा डिफेंस सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होने की वजह से वहां पे रिटर्न भी अच्छे से मिल रहे हैं। जब आप एक स्पेसिफिक सेक्टर सिलेक्ट करते हैं तो हो सकता है आपको 150-200% भी रिटर्न मिल सकते हैं, बट दोस्तों जब उसी सेक्टर के बारे में अगर गलत न्यूज आती है, नेगेटिव न्यूज आती है, तो उसी टाइम आपको उतना ही 150 से 200% लॉस होने के भी चांसेस रहते हैं। इसीलिए आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचो तो आपने ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आपका रिस्क कितना है। आप एवरग्रीन म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहते हो या आप स्पेसिफिक सेक्टर के साथ जाना चाहते हो। अब बात करते हैं ग्रोथ पोटेंशियल की। हाँ दोस्तों, अगर हम एवरग्रीन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमने हमारे म्यूचुअल फंड को कितना ग्रोथ मिलने वाला है और कितना रिस्क हम ले सकते हैं। तो आप जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका हॉरिजन अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल का है, तो आप एवरग्रीन म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, जो कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलने की वजह से आपका पैसा सारी कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। तो यहां पे आपको तब जाके अच्छा ग्रोथ मिलने के चांसेस है और आप अच्छा रिटर्न, स्टेबल रिटर्न पा सकते हैं। ग्रोथ पोटेंशियल को वैल्यू देते हुए हमें ये याद रखना चाहिए कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म हॉरिजन होना चाहिए। हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है और एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट करना है। और ये लोग जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए एवरग्रीन म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं सेक्टरल म्यूचुअल फंड के ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में। जब भी हमें पता रहता है कि इस एक स्पेसिफिक सेक्टर में बूम आने वाला है, अच्छी न्यूज आने वाली है, तब जाके आप उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट सेक्टरल म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मैक्सिमम 2 साल या 3 साल तक ही होता है, उससे ज्यादा आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, बिकॉज सबसे ज्यादा रिस्क
सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में होता है। तो आपको अगर रिस्क लेना है और आपको ग्रोथ पोटेंशियल अगर 2 साल में या 3 साल में चाहिए ज्यादा, तब जाके आप सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं रिस्क एपेटाइट की। तो जिन लोगों का रिस्क बहुत कम है तो उन लोगों ने कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जिन लोगों का रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है तो उन लोगों ने कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, जिनका रिस्क ज्यादा है और जिनका रिस्क कम है, ये दोनों भी लोग एवरग्रीन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेबल रिटर्न मिलते हैं और आपको रिस्क भी कम होता है और लॉन्ग टर्म 15 साल 20 साल 25 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना रहता है। और बात करते हैं सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के रिस्क एपेटाइट के बारे में। दोस्तों, जिन लोगों का रिस्क हाई, रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है, कम नहीं दोस्तों बहुत ज्यादा है, उन्हीं लोगों ने सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिकॉज आप एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हो सकता है आपको अगर आपने सही सेक्टर चूज किया हो और सही टाइम पे चूज किया हो तो आपको 150 से 200% रिटर्न मिल सकते हैं। बट आपने अगर उसी टाइम गलत सेक्टर चूज किया तो आपको 150 से 200% लॉस भी हो सकता है। इसलिए आपको रिस्क एपेटाइट के बारे में बहुत क्लैरिटी होना चाहिए। आपको कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको लॉस भी होता है तो आप कितना लॉस बियर कर सकते हो, इस बेसिस पे आपको आपका रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करना चाहिए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपने उस म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर आपको म्यूचुअल फंड के एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई कुछ भी पता नहीं है, तो प्लीज आप उस म्यूचुअल फंड से दूर रहिए, इन्वेस्टमेंट ना करें। कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से आपको एक उसका पिछले 10 साल से 15 साल का रिकॉर्ड देखना चाहिए, पास्ट परफॉर्मेंस देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिछले 2 साल में उस म्यूचुअल फंड ने अगर 20%, 40% या 60% रिटर्न दिए हैं तो उसी एक कैटेगरी को या उन रिटर्न को देखते हुए हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने ये देखना चाहिए कि उस म्यूचुअल फंड में जब मार्केट क्रैश हुआ था, मार्केट गिरा था, तब भी इस म्यूचुअल फंड में कैसे रिटर्न आए थे, इसने कैसे संभाला था। जब कोविड का पीरियड आया था तो उस टाइम इन म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, कितने रिटर्न दिए हैं, या जो भी उनका लॉस हो रहा था उसको कैसे स्टेबल किया है, इस सारे बेसिक पॉइंट को इवेल्युएट करने के बाद आपने म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको एवरग्रीन म्यूचुअल फंड सिलेक्शन से पहले देखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि सेक्टरल म्यूचुअल फंड में। सेक्टरल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये देखना है, मार्केट की न्यूज का इवोल्यूशन करना है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या इस सेक्टर में, कौन से सेक्टर में बूम आने वाला है, उस सेक्टर में अगर बूम आता है तो कितने रिटर्न मिलने के चांसेस है और ये कितने दिनों में वो रिटर्न दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आपको मिल सकते हैं। ये सारा इवोल्यूशन करने के बाद ही आपने सेक्टरल म्यूचुअल फंड को भी चूज करना चाहिए। तो ये बेसिक परफॉर्मेंस के बारे में डिफरेंस था कि आपने कब एवरग्रीन म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए और कब सेक्टरल म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि कौन से म्यूचुअल फंड में हमने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर है या आप एक पुराने इन्वेस्टर है तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आपने कौन सा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है और आपको कितना पैसा कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। देखिए, अगर आप एक कम रिस्क वाले इंसान है और आपको ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए बट स्टेबल रिटर्न चाहिए तो स्पेसिफिकली आप एवरग्रीन म्यूचुअल फंड के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम पैसा आपका एवरग्रीन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज पे और डेट म्यूचुअल फंड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। उसी के साथ आपको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने को मिलता है, जो कि आपका बहुत ज्यादा पैसा फॉरेन कंपनीज में भी इन्वेस्ट होता है। तो इसीलिए आप एवरग्रीन म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि आप सेक्टरल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपने सेक्टरल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका जितना पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो का ओनली 10%, हाँ दोस्तों, ओनली 10% आपने सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है दोस्तों, और आप एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है अगर वो सेक्टर ना चले तो आपका सारा पैसा लॉस हो सकता है। इसलिए आपने सेक्टरल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपके पोर्टफोलियो का ओनली 10% पैसा ही सेक्टरल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि आप एवरग्रीन म्यूचुअल फंड के साथ कब जाना चाहिए और आपने सेक्टरल म्यूचुअल फंड के साथ कब जाना चाहिए। तो आई होप दोस्तों इस पूरी वीडियो को आपको अच्छे से देखा होगा और पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि एवरग्रीन म्यूचुअल फंड और सेक्टरल म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो में आपको अगर कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।
और मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बेस्ट ऑफ लक।